गुड आफ्टरनून दोस्तों आज जो ये आप इमेज देख रहे हैं दोस्तों, यह कोई मीम नहीं है। यह इमेज मैंने लगा रखी है किसकी? यूनाइटेड नेशन की। क्योंकि यूनाइटेड नेशन का हाल कुछ ऐसा ही हो रखा है। क्योंकि उसकी स्थापना केवल और केवल इसलिए की गई रही कि वह विश्व में शांति बनाए रख सके, परंतु ऐसा वह करने में पूरी तरह से नाकाम हुआ है। इसी के कारण मैंने ऐसी इमेज निकाली। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रसिया द्वारा यूक्रेन के 15% एरिया पर कब्जा कर लिया गया है। तो उसके बाद हम सबको पता था कि इसके खिलाफ एक्शन लेगा यूएसए। मैं यूएसए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूनाइटेड नेशन में उसकी ही चलती है। यूनाइटेड नेशन वही करता है जो यूएसए कहता है। तो उसने यूएन में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया। कौन? यूएसए के कहने पर यूनाइटेड नेशन। इसमें 10 परमानेंट मेंबर नहीं होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं और 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। ये वोटिंग करते हैं। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि अगर निंदा प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन में पास हो जाता है तो क्या होता है। अगर मान जाइए कि जिस देश के खिलाफ पास होता है, अब उस देश के खिलाफ क्या किया जाएगा कि यूनाइटेड नेशन एक्शन लेगा। वह अपनी आर्मी भेजता है और सबको पता है कि उस आर्मी को लीड कौन करता है? इंडिया। क्योंकि इंडियन आर्मी पर यूनाइटेड नेशन को पूरी तरह से भरोसा है। मैंने यह बताया एक तथ्य कि अगर पास हो जाता तो ऐसा होता, परंतु ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि सबको पता है कि रसिया के पास वीटो है। अगर 14 कंट्री भी राजी हो जाएं और किसी एक कंट्री ने भी वीटो कर दिया तो निंदा प्रस्ताव फेल माना जाता है, रद्द माना जाता है। परंतु यूएन में निंदा प्रस्ताव आया जिसमें इंडिया ने कहा कि हम वोट नहीं करेंगे। इंडिया ने वोट ही नहीं करा, कहा कि हम किसी की तरफ से नहीं है, मतलब हम किसी के साइड नहीं हैं। हम केवल विश्वास पीस डिप्लोमेटिक डायलॉग पर करते हैं। यह भारत द्वारा इजाद करा गया एक नया जिन है, पीस डिप्लोमेटिक डायलॉग। भारत इसके तहत साफ कहता है कि न हम निंदा प्रस्ताव की तरफ से हैं और ना ही युद्ध की तरफ से हैं। हम केवल विश्वास बैठकर बातचीत करके मामला हल करने पर करते हैं। भारत की तरफ से इस समय यूनाइटेड नेशन में जो प्रतिनिधि हैं वह रुचिरा कंबोज हैं। ये आपको याद रखना है, वनडे एग्जामों में जरूर पूछे जाएंगे यह क्वेश्चन। इस वोटिंग में भारत सहित 3 और देश हैं जिन्होंने भाग नहीं लिया। वह देश कौन कौन से हैं? तो आपको पहला पता है इंडिया, दूसरा चाइना और तीसरा ब्राजील, चौथा कौन है? गैबोन। ये तो सबको पता है दोस्तों कि चाइना पूरी तरह से रसिया के समर्थन में है। क्योंकि रसिया से उसे गैस मिल रहा है और रसिया उसके महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा बन गया है। तो यह जो नई नई दोस्ती बनी है चाइना के साथ, वह तोड़ना नहीं चाहता है। और चाइना पूरी तरह से अमेरिका को पछाड़ना चाहता है। इसी के कारण वह किसी भी कीमत पर अमेरिका का साथ नहीं देगा, वह रसिया का ही साथ देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि केवल 4 कंट्री ने भाग नहीं लिया ना वोटिंग में, और 11 कंट्री का क्या? तो 10 कंट्री ने रसिया के विरोध में वोट किया कि रसिया ने जो किया है वह गलत किया है। परंतु रसिया ने क्या कहा? रसिया के पास भी तो अपना एक वोट है, तो उसने वीटो कर दिया। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि जब बहुमत हमारे साथ है, मतलब यूनाइटेड नेशन के साथ है, तो निंदा प्रस्ताव को पारित हो जाना चाहिए। क्योंकि जैसे हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो जिसकी बहुमत होती है उसी की सरकार बनती है। तो वहाँ पर भी बहुमत मिली है तो वहाँ पर भी निंदा प्रस्ताव पारित हो जाना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण है वीटो। क्योंकि यूएन में जनमत तभी वैलिड है जब 5 कंट्री जिन्हें वीटो प्राप्त है वे भी सहमत हो। अगर ये सहमत नहीं है तो आपको याद रखना होगा कि कोई भी प्रस्ताव हो, चाहे किसी भी देश निंदा प्रस्ताव हो या फिर कुछ भी हो, वह फेल माना जाएगा। यही कारण है कि भारत वीटो के चक्कर में पड़ा हुआ है। अगर भारत के पास वीटो आ जाता है तो मान जाइए कि वह पीओके पर हमला कर दिया या एलएसी पर हमला कर दिया, उसके बाद उसको ऑक्युपाइड कर लेता है, अपने क्षेत्र में अधिकार कर लेता है। तो अगर यूनाइटेड नेशन में सारी कंट्री मिलकर भी वोट करती हैं, अगर भारत वीटो कर देता है तो भारत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। यह जो वीटो पावर है यह यूएन चार्टर के तहत किसके द्वारा ईजाद किया गया था? यूएसए ने ईजाद करा था। जब ये द्वितीय वर्ल्ड वार के बाद ये लोग विजित होते हैं, जीतते हैं, तो इन्होंने यूएन चार्टर
बनाया और यूनाइटेड नेशन की स्थापना की। उसके तहत इन्होंने क्या करा कि 5 कंट्री को वीटो दिया। उनको ऐसा भरोसा था कि हम लोग तो किसी पे अतिक्रमण नहीं करेंगे, परंतु उनका दाव आज उल्टा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रसिया जिसके पास वीटो है वह खुद ही दूसरे देशों पर अतिक्रमण कर रहा है। चाइना ने भी भारत पे किया है, एलएसी वाले लद्दाख के ऊपरी वाले रीजन पे, आपको तो पता ही होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, तो यह बात तो यूएन को पता ही होगी कि भाई साहब उसके पास वीटो है तो वह वीटो कर देगा। जी हाँ, बिल्कुल उन्हें पता है, पर आपको यह बात पता होनी चाहिए कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना इसीलिए करी गई थी कि कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री पर हमला न करे या उसके क्षेत्र पर अवैध तरीके से अतिक्रमण न करे। पर रसिया ने ऐसा करा तो यूनाइटेड नेशन में उसके खिलाफ एक्शन लेना बनता था। अगर यूनाइटेड नेशन उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेता, निंदा प्रस्ताव नहीं लाता, तो विश्व के द्वारा उसका विरोध होने लगता, जो कि लीग ऑफ नेशंस के साथ हुआ था। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना दोस्तों 1919 ईस्वी में होती थी। इसका मुख्य कारण क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वार को रोकना। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया तो लोगों ने सोचा कि एक ऐसी लीग होनी चाहिए जिसमें सारे कंट्री बैठकर निर्णय ले सके तथा यह निश्चित कर सके कि युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार न हो। परंतु लीग ऑफ नेशंस के रहते हुए सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और इसी के कारण लीग ऑफ नेशंस को रद्द कर दिया गया, क्योंकि वह युद्ध रोकने में अतिक्रमण जो जर्मनी कर रहा था उसे नहीं रोक पाया, तो उसे क्या किया गया? नष्ट कर दिया गया। और यही कार्य इस समय रसिया यूक्रेन पर कर रहा है। और अगर यूएन उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेता, निंदा प्रस्ताव नहीं करता, तो क्या करा जाता? इसका भी विरोध होने लगता, लोग इसकी रद्द करने की मांग करने लगते। तो यूएन की क्या थी? मजबूरी थी। उसकी मजबूरी थी कि वह क्या करे? रसिया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए, यह जानते हुए भी कि इस निंदा प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह निंदा प्रस्ताव रसिया वीटो करके रोक देगा। और ऐसा ही हुआ। अगर यूएस की स्टैंड की बात की जाए तो दोस्तों यूएस का स्टैंड समझ लीजिए। यूएस पूरी तरह से यूक्रेन के साथ में है, परंतु वह इनडायरेक्टली तरीके से साथ में है, डायरेक्टली साथ में नहीं आएगा। अगर डायरेक्टली साथ में आएगा तो रसिया और यूएसए आमने सामने आ जाएंगे, जो कि एक भयंकर जो होता है विश्व के लिए हो सकता है। इसीलिए वो इनडायरेक्टली साथ दे रहा है। उसने अपने जो कमेंट है उसमें साफ साफ से कहा है कि नाटो की किसी भी भूमि पर रसिया का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि नाटो, यूक्रेन नाटो में कहाँ आता है? ये बेवकूफ़ बना रहा है, ये ऐसे ही बेवकूफ़ बनाता है। यूक्रेन नाटो में कहाँ आता है? परंतु उसने ऐसा कहा है क्योंकि वह उकसा रहा है यूक्रेन को कि आप नाटो की तरफ से आइए, क्योंकि क्या है, यूएसए एक व्यापारिक कंट्री है, वह चाहता है कि युद्ध हो। वो तो युद्ध रोकने के मेरे हिसाब से वो दिल्ली से चाहता है कि बेहतरीन वाला युद्ध हो, मतलब अपने दिल से चाहता है, क्योंकि वो रोकने के पक्ष में ही नहीं है, वो और उकसा रहा है। ये तुम्हें कहने की क्या जरूरत है कि नाटो की किसी भी भूमि पर है? ससुर वो नाटो में है ही नहीं, तो नाटो की किसी भी भूमि पर कहाँ उसने अतिक्रमण किया है? रसिया ने तो यूक्रेन के हिस्सों पर लुहांस्क, डोनेट्स्क और जापोरिज़िया में जो होता है कि क्या करा है, अतिक्रमण करा है, उसके 15% हिस्से को अपने में हासिल किया है। तो तुम ये बार बार क्यों कह रहे हो कि नाटो की किसी भूमि पर? मतलब वो उकसा रहा है व्लादिमीर जेलेंस्की को कि आप क्या करें, आप नाटो में आके सिग्नेचर करें। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो यह युद्ध रुकेगा नहीं, मैं आपको अभी गारंटी दे रहा हूं, और यह वर्ल्ड वार 3 का रूप लेगा। होप करता हूं दोस्तों आपको विश्लेषण अच्छी लगी हो। अगर विश्लेषण अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।